हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक किरा में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है 17 लेक्चर, जो कि आपको वैदिक किरा चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं, जो कि 2020 में पूछा गया था आपका सीबीटी 1 में। और इसका सारा क्वेश्चन जो कि एक सेट में होता है 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट एनालिसिस के साथ करते हैं। तो आज सेम उसी तरह बेस्ट एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और अच्छा से हम वीडियो को ला सकें और कंटिन्यू लाते रहें। तो चलिए आज का जो सॉल्यूशन है स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला गया है कि यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो x माइनस 1/x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 1/x करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 माइनस रूट 3। इसको हम लोग करते हैं हर परिमाण, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3 बटा में 2 प्लस का रूट 3। तो यहाँ नीचे हो जाता है आपका 2 प्लस का रूट 3 बटा में आपको हो जाएगा a प्लस ए माइनस बी। आप यहाँ देखते हैं तो जैसे कि a माइनस बी इंटू हो जाता है आपका a प्लस बी, और ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो आपका ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3 बटा में 4 माइनस 3, आपका वो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालना क्या है x माइनस 1/x। तो x बराबर हम लोग का क्या है, तो x बराबर आप सभी देख सकते हैं 2 माइनस का रूट 3 और माइनस में हम लोग लेते हैं, तो ये आपका जो 1/x निकला है आपका क्या निकला है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये माइनस में यहाँ चला जाएगा तो -2, और यहाँ चला जाएगा तो माइनस रूट 3। यहाँ से आपका ये कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का 2 रूट 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला गया है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर आपका जो दिया गया है 6:7:8, और साथ ही a प्लस बी प्लस सी का मान जो दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो बोला है कि c का मान क्या है। रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर इतना दिया हुआ है 6, 7, 8। तो हम लोग अगर ए निकालना है ए बराबर, तो ए बराबर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ ए प्लस बी और सी प्लस ए को जोड़ेंगे और बी प्लस सी को घटाएंगे तो ए का मान निकलेगा। ए प्लस बी आपका 6 दिया हुआ है और सी प्लस ए आपका 8 दिया हुआ है। 6 8 हो जाएगा 14, 14 में 7 घटेगा तो 7 बट्टा में 2 कर देना है, तो ये ए बराबर निकल गया। उसके बाद हम लोग को बी बराबर निकालना है, तो सेम बी वाला को जोड़ देना है ए बी और बी सी, तो आपका हो जाएगा 6 7 13 माइनस 8, तो ये निकल जाएगा आपका 5 बटा में 2। फिर आपको सी निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा कितना सी बी सी प्लस सी ए, 7 8 15, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 बटा 2। ये आपका निकल गया ए बी और सी का मान। इन सभी को जोड़ते हैं तो हम लोग कितना आना चाहिए 14। तो हम लोग देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान जो दिया हुआ है 14, और यहाँ हम लोग कितना आ रहा है 7 बटा 2 प्लस में 5 बटा 2 प्लस में 9 बटा 2। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 7 5 12, 12 और 9 आपका कितना हो जाएगा 21, 21 बटा में 2। तो आपका 21 बटा में 2 का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14। ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिया हुआ है 14, 21 बटा 2 का मान जो दिया हुआ है 14। तो हम लोग पूछा क्या है सी आपका कितना है 9 बटा में 2, तो 9 बटा 2 का मान निकालना है बटा में 21 बटा में 2। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाए आपका ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से करते हैं तो 7 2 9 में 14, ये 7 3 में 21, और यहाँ से करते हैं तो 3 3 9, यानी कि 2 गुना में 3 आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6, यानी कि सी बराबर आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि a बराबर 17 b बराबर 15 c बराबर -128 का 1/4 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। पहले हम लोग इसको काटते हैं, तो 4 3 12 और 4 दूना 8, ठीक है, तो माइनस का 32 आ गया। तो हम लोग अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
-3abc बराबर होता है 0 कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो आपका ये फॉलो करता है। तो हम लोग यहाँ a प्लस बी प्लस सी देखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी देखते हैं तो 17 प्लस में 15 और ये आपका c जो दिया हुआ है माइनस में 32। तो आपको यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो गया 0, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि 9,000 रुपये की कुछ छात्रों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। यदि 20 छात्र और होते हैं तो प्रत्येक को 160 रुपया कम होता। तो हम लोग तो पूछा गया कि छात्रों की वास्तविक संख्या क्या थी। तो छात्रों की जो वास्तविक संख्या थी हम लोग ऑप्शन में इशारा दिया गया है। हम लोग अगर ऑप्शन ए को लेते हैं, अगर 25 छात्र होते हैं तो 25 छात्र को अगर 9,000 रुपये बांटते तो आपका कितना मिलता टोटल? तो 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो 25 चौके 100 यानी कि 4 9 36। तो 25 छात्र होते हैं कितना होता? 360 रुपया मिलता है। कितना? 360 रुपया। लेकिन 20 छात्र और एक्स्ट्रा होते हैं, 20 छात्र और एक्स्ट्रा होते हैं तो कितना छात्र होता? 20 छात्र और एक्स्ट्रा होता है कितना छात्र होता? 45। तो बोला है कि अगर 9,000 रुपये होता तो 45 छात्र को मिलता, तो 45 दूना 90 यानी कि 200 रुपया मिलता, 200 रुपया करके मिलता। तो पहले 360 मिलता था, अब 260 मिलता है। तो कितना का कमी आ गया? आप यहाँ देखते हैं तो 160 रुपया कम हो जा रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन में बोला है कि 160 रुपया कम मिलता। कब? 20 छात्र और होते तो, अधिक होते तो 160 रुपया कम मिलते। यानी कि ये जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि वो छात्रों की वास्तविक संख्या क्या थी? तो छात्रों की वास्तविक संख्या 25 थी। आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप इस टाइप का ऑप्शन से बनाते हैं तो ये जल्दी बनेगा, लेकिन आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो जैसे आपका यहाँ 9,000 छात्र है, 9,000 छात्र में अगर एक संख्या में होगा जिसमें से और 20 छात्र एक्स्ट्रा होते हैं तो पहले जो 9,000 रुपये एक्स छात्रों को मिल रहा था उसमें से 160 रुपया कम मिलता। तो इस टाइप का आपका बेसिक बनेगा। तो अगर बेसिक से बनाना है तो इस टाइप का आप सॉल्यूशन कीजिए इसको, तो आपको यहाँ से x बराबर आपका निकल जाएगा कितना? 25 निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि 30 अंकों की एक गणित में परीक्षा के 40 छात्रों की कक्षा ए का औसत अंक 23 है और समान परीक्षा में 45 छात्रों की कक्षा बी का औसत अंक 22 है। दोनों कक्षाओं के औसत अंक और कक्षा ए के औसत अंक का अनुपात कितना है? तो ये निकालने बोला है। तो हम लोग देखते हैं कि 30 अंकों की गणित है जो 40 छात्रों के द्वारा एग्जाम दिया गया, उसमें से औसत अंक कितना है? 23। तो 23 औसत अंक है, तो 40 छात्रों के लिए टोटल अंक कितना हो जाएगा? 40 छात्रों के लिए 23 के हिसाब से तो आपका 23 के 92 920 अंक लाया। उसके बाद अगर 45 छात्र जो है, 45 छात्र कक्षा बी में, ये कक्षा ए के लिए है और कक्षा बी के लिए, तो आप देखते हैं बोला कि 45 छात्रों ने औसत अंक कितना लाया? 22। तो 22, तो यहाँ टोटल कितना लाया? 22 × 110 के 0 हाथ में 11, 22 चौके 88, 88 और 11 99, तो 920 अंक लाया कक्षा बी के छात्र। तो इसका टोटल नंबर अब कितना हो जाता? तो टोटल जाते हैं तो 0 9 2 11 के एक हाथ में 1, 9 9 18 1 19 1990। तो इसका जो टोटल औसत कितना हो जाता? तो टोटल 40 छात्र और 45 छात्र कितना हो जाता? 85 छात्र, यानी कि 1910 बटा 85 हो जाता है इसका एवरेज। और ए का एवरेज, टोटल छात्रों का एवरेज 1910 बटा 85 और ए का एवरेज निकालते हैं तो ए का एवरेज पहले से दिया हुआ आपका कितना? 23। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, पहले 5 से काटते हैं तो 5 से ही जाएगा 17 × 25 85, 5 से इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 4 बचा तो 5 8 40, 5 दूना 10, 382। तो 382 आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन 4 में मिल रहा है, यानी कि 382 और यहाँ 17 के इधर गुना कर देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना? 391, यानी कि 382 रेशियो 391, आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि O केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपका 32 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तब OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है सर्कल, जिसमें बोला गया है कि एक बाहर की बिंदु, बोला बाहर स्थित बिंदु P, क्या है बिंदु P? आपका यहाँ कोई बिंदु P है जो बोला है कि स्पर्श रेखा PT खींचा गया है, यहाँ से एक कोई PT खींचा गया है। ठीक है, PT।
जो कि बोला है कि बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। कहाँ? बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है और ये सेंटर इसका जो क्या है ओ। तो बोला है कि पी क्यू की जो लंबाई है, पी क्यू की जो लंबाई है वो कितना है? पी क्यू की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 16 सेंटीमीटर। तो बोला क्या गया है कि पी ओ पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ओ पी की लंबाई ये ज्ञात करने वाला है। तो आप कभी भी अगर सेंटर से स्पर्श रेखा पर सेंटर से अगर खींचा गया कोण वो 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये लंब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। यानी कि ये 30 है, ये 16 है। तो हम लोग जानते हैं 8, 15, 17 ये एक त्रिप्लेट बनता है। तो ये 8 का दुगुना कितना है? 16, 30 और ये 34, ये त्रिप्लेट बनता है। तो ये 16 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 34। या फिर आप निकाल सकते हैं 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। यहाँ से निकालते हैं तो आपका निकल जाएगा x स्क्वायर बराबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC का आधार BC D पर इस प्रकार विभाजित है कि BD बराबर DC का आधा। यहाँ देखना है आधा, DC का जो है आधा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, ये बोला है। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें बोला गया है कि BC पर D इस प्रकार है, D इस प्रकार है कि BD DC का आधा है। BD जो है DC का आधा है। अगर यहाँ से इसका जो लंबाई है 2 यूनिट है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो बोला है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो आप यहाँ से अगर करते हैं तो ये आपका ठीक है, इसका हाइट अगर लेते हैं तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? इसका हाइट हो जाएगा कितना? h। तो त्रिभुज ABC का एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइट इंटू 1/2 गुना में हाइट इंटू बेस। तो बेस क्या हो जाएगा आपका? इसका बेस कितना हो जाएगा? टोटल 3 यूनिट यानी कि 3। और अगर यहाँ देखते हैं रेशियो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो ADC का क्षेत्रफल 1/2 गुना में हाइट इसका भी क्या हो जाएगा? h, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 बेस। इसका बेस क्या हो जाएगा ADC का? तो 2। तो यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो 1/2 कैंसल, यहाँ से h कैंसल, यानी कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? ADC का क्षेत्रफल यानी कि 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि A और B ने समान अवधि के लिए समान राशि उधार ली। A ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और B ने अर्धवार्षिक, यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि अर्धवार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। तो एक वर्ष के अंत में B का ब्याज और A का ब्याज का अनुपात क्या है? तो B का ब्याज एक वर्ष के अंत में कितना मिलेगा? तो 5% के अर्धवार्षिक रूप से लिया है तो 5% 6 मंथ में मिलेगा, फिर 5% 6 मंथ में मिलेगा। तो इसका जो है सक्सेसिव लग जाएगा, देना पड़ेगा। तो 5 + 5 गुना में 5/100 हो जाएगा। यानी कि इसको निकालते हैं तो इसका हो जाएगा कितना? 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 5 = 25 जो कि 100 1/4 यानी कि 4 × 40 41/4 ये हो जाएगा उसका 41/4%। लेकिन वहीं A को कितना देना पड़ेगा? तो B को 41/4% देना पड़ेगा और A को 1 साल में कितना देना पड़ेगा? इसका जो प्रतिवर्ष 8% का है तो 8% देना पड़ेगा, 8%। तो यहाँ से इसका जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा? 41 रेशियो में ये 4 इधर चला जाएगा तो 8 चौके 32 यानी कि 41/32 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है एक आयताकार मैदान 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार मैदान जो है
16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, तो ये हो जाएगा। तो बोला है कि एक 3 तरफ कांटेदार बाड़ खींची जानी है, जिसमें से प्रत्येक तरफ चौड़ाई के साथ खुला है, सॉरी एक तरफ मान लीजिए कि ये खुला है, तो ये जो है 3 तरफ इसको क्या करेगा, बाड़ लगाना है 3 तरफ, एक तरफ खुला है। तो बोला है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर के दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है। तो 3 तरफ कितना उसको दूरी लगाना है, 3 तरफ हम लोग देखते हैं, 3 तरफ तो 16 दूना 32, 32 और 12 44 मीटर लगाना है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, प्रति सेंटीमीटर 25 पैसे, तो प्रति सेंटीमीटर इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर, कितना पैसा 25 पैसा के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा 25 से आपका कितना हो जाएगा 25 पैसा है, 25 पैसा रुपये में बदलेंगे तो 100 से भागा करेंगे, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25 हो के 100 के सुन्ना हाथ में 10, 25 हो के 100 और 110 ये हो जाएगा, यानी कि 1100 रुपये उसको खर्चा लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से बोला क्या है, त्रिभुज की भुजाएं सी कर्ण है, सी ये भुजा है, सी कर्ण है, ए इसका हाइट लंब होगा और ये बेस होगा बी। तो बोला है कि तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाली वृत्त की त्रिज्या आर है, इसके अंदर में एक क्या बनाया गया है, सर्कल, इसके अंदर में एक सर्कल बनाया गया है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस है इसका आर। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो कभी भी इसके अंदर में अगर सर्कल बनाया जाए और उसका रेडियस पूछेगा, तो रेडियस आपका क्या करना है, तो उसका लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार ए प्लस बी माइनस कर्ण करना है, क्या करना है, माइनस कर्ण बटा में 2 करना है, तो ये इसका रेडियस हो गया। लेकिन वहीं अगर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है और इसका जो सर्कल है ये रहेगा, तो उस टाइम आपका जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस, मान लीजिए कि ये इसका हाइपोटेनियस है, कर्ण h है, तो इसका रेडियस अब बड़ा r बराबर हो जाएगा h बटा में 2। ठीक है, इस टाइप का। चलिए तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बटा में 2 r, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं। इस प्रकार कितने शंकु बनते हैं। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है, ठीक है, लेकिन 0.1 सेंटीमीटर आप लेते हैं तो ये होता है 1 mm। ये आपको याद रखना है। यहाँ से तो हम लोग यहाँ से बनाते हैं, तो ये जानते हैं कि शंकुओं की संख्या गुणा करेंगे 1/3, शंकुओं का आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। तो इसका जो r है, इसका r है कितना, आधार त्रिज्या कितना है r 1 mm बराबर कितना है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू h, तो h कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन वो होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ हो जाएगा पाई गुना में r, इसका कितना है 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुना में 3 गुना में इसका हाइट हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन करते हैं, तो आपका जो बाद आप सॉल्यूशन करते हैं तो शंकुओं की संख्या बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो पॉइंट से हटाते हैं ये दोनों पॉइंट, तो ये नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पाई से पाई कैंसल, उसके बाद आपका आ जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 3 गुना में नीचे ये 100 है तो इधर आ जाएगा 100। आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 9 5 45 45 तो 135 और ये 00, यानी कि 13,500 संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर से बनी है और टंकी के ऊपर से खुली हुई है। इसके बाहरी आयाम 1.36 मीटर है यानी कि 136 सेंटीमीटर और 1.06 मीटर यानी कि 106 सेंटीमीटर और ये 0.83 मीटर यानी कि 83 सेंटीमीटर। 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर के दर से टंकी के आंतरिक पृष्ठ की रंगाई की लागत क्या है? ठीक है, तो अंदर की लंबाई आप देखते हैं जैसे कि कोई 3 सेंटीमीटर मोटा है यानी कि इसका जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। इसका जो बना होगा अगर इधर 3 सेंटीमीटर होगा तो उसका अगला भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंतरिक लंबाई कितना होगा, इसका चौड़ाई, इसका जो चौड़ाई है टंकी की मोटाई वो 3 सेंटीमीटर है तो इसका जो आंतरिक लंबाई होगा वो कितना होगा 136 सेंटीमीटर में 3 इधर और 3 उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा आंतरिक लंबाई 130 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद आंतरिक अगर चौड़ाई निकालते हैं तो उसमें भी 6 सेंटीमीटर घटेगा तो उसका चौड़ाई हो जाएगा कितना 106 में 6 घटेगा तो 100 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद उसका हाइट, तो हाइट में नीचे से देखते हैं क्योंकि ऊपर खुला हुआ है तो हाइट नीचे से आप देखते हैं तो नीचे से उसका 3 सेंटीमीटर घटेगा। 83 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर घटाते हैं तो उसका जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यह अब हो गया आंतरिक लंबाई। उसके बाद ये चौड़ाई हो गया और इसका ये हाइट हो गया, ये आपका है। ठीक है, तो इसका जो निचला हिस्सा रंगाएगा तो निचला हिस्सा का एरिया क्या हो जाएगा, निचला हिस्सा का एरिया 130 गुना में 100 तो आपका 13,000 क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे रंगा जाना है क्वेश्चन बोला है कि पृष्ठ रंगाई की लागत कितनी है। तो आधार का क्षेत्रफल ये नीचे लेना है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल L गुना B यानी कि 13,000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसके 4 दीवार होगा, 4 तरफ से 4 दीवार होगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 2 गुना में 80 गुना में L प्लस B यानी कि 130 प्लस 100 ये हो जाएगा। तो 13,000 प्लस 80 दूना 160 गुना में 230। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 13,000 प्लस 16 के 8 हाथ में 4 16 दूना 32 और 4 36 368। इसको जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 49800 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब टोटल पैसा कितना लगता है 50 पैसा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ क्या है 100 वर्ग प्रति सेंटीमीटर के दर से लगता है तो 100 से आप भागा दे दीजिए और ये 50 पैसा के दर से तो गुना कर दीजिए यहाँ। तो आपका ये जो आंसर है ये 00 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 249 ये 00 इतना पैसा यानी कि ये पैसा आ गया तो इतना कितना रुपया हो जाएगा 249 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोला गया कि 3 ट्रैफिक सिग्नल 48, 72 और 108 के अंतराल में बदलते रहते हुए पहली बार 8:20 बजे एक साथ बदलना शुरू करते हैं, वे किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे, ये पूछा गया है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले जो उसका जो दिया गया है 48, 72 और 108 इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 432। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 432 सेकेंड। ठीक है, 432 सेकेंड और 432 सेकेंड को आप 60 से डिवाइड करते हैं क्योंकि मिनट में चेंज करना है तो आपका कितना आ जाएगा 60 से डिवाइड करते हैं तो 6 7 42 यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड बाद फिर से वो बदलेंगे यानी कि 8:20 में बचा था लेकिन अब 7 मिनट 12 सेकेंड टाइम और लगेगा तो 8:27 12 सेकेंड में फिर से बदलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कि एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और एक बिना प्रयास प्रश्न के लिए 0 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटा जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों का उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए
तो कितने उत्तर सही थे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको एलिगेशन से बनाना है। एलिगेशन से कैसे, तो ये राइट हो गया, राइट, और ये रॉन्ग। तो राइट के लिए कितना अंक मिलता है, 1 अंक, 1 अंक प्रत्येक सही के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितना है, 120। 120 अगर वो सही करती है तो वो कितना मिलेगा, 1 अंक प्रत्येक में, तो 120 अंक मिलेगा। अगर वो गलत करती है तो 1/2 अंक काट लिया जाएगा। तो 120 वो गलत करती है तो उसको कितना अंक मिलेगा, -60, क्योंकि 1/2 के हिसाब से काटा जाता है, तो यहाँ आपका -60 मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो 120 के 120 गलत की है, तो माइनस उसका जाएगा, तो कितना 60 मिलेगा, -60। लेकिन उसको प्राप्त कितना होता है, 90। तो यहाँ से आप एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन लगाइए, आपका मिल जाएगा। तो 120 में 90 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 30, और 90 में 60 घटाते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 150। यहाँ से रेशियो लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 30 बचे 150, 30 से कम 30, 5:1 के हिसाब से, 5 और 1 6, 6 यूनिट का मान जो है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, तो हम लोग बोला है कि सही सही कितना है, 5 यूनिट, यानी कि सही कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन सही की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 301 से 399 तक की गिनती में 3 कितनी बार आता है। तो आप यहाँ से देखते हैं, 301, 302, 303, 304, इस टाइप के आप देखते हैं। तो ये जो आगे वाला नंबर है वो टोटल कितना बार आएगा, वो टोटल 399 तक आएगा। यानी कि यहाँ 1 से लेकर 99 तक, यानी कि जो ये फर्स्ट नंबर आएगा वो ये आप कितना बार आएगा, 99 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं 330, 331, 332, इस टाइप का यहाँ तक कितना जाएगा, 339 तक। ठीक है, तो ये कितना बार आएगा, तो ये आपका आएगा कितना, 10 बार। टोटल कितना आएगा, 10 बार में, तो +10। उसके बाद यहाँ देखते हैं 300, 303, 313, 323, इस जगह में आपका आएगा कितना, टोटल 393 तक। तो ये भी आपका आएगा कितना, 10 बार में, 10 बार। तो आप टोटल जोड़ते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 119 बार आएगा टोटल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि 50 और 100 दोनों को छोड़कर के बीच में कितनी संख्याएं मौजूद है जिनमें 5 अंक 5 है और अंक 5 से पूरी तरह विभाज्य है। तो यहाँ देखते हैं 50 से 100 के बीच में, तो 50 के बाद कितना आता है, 55, फिर 65, फिर 75, अरे 85, और ये 95, जो कि 5 अंक आता है और ये सब 5 से डिवाइड है। तो 1 2 3 4 5, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 25% कम है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 ये है तो ये 3 होगा, कम है। ठीक है, कितना, 25% कम है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना ज़्यादा है, तो आप यहाँ देखते हैं कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितना से, 3 से। तो 1/3 आपका 33.33% होता है, यानी कि लगभग 33% अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया, यानी कि पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया, यानी कि 82 और 84%। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, तो ये 84% हो गया, तो टोटल अनुत्तीर्ण कितना हो गया, 16%। तो बोला है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है कितना है, 592। तो 16% का मान आपका दिया हुआ है 592। तो बोला है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थी कितना है, 100। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो बट्टा में 16 से काटते हैं, तो 16 × 48 और 16 × 112, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3700। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बुलाया गया कि रहीम 20 किलोग्राम 45 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदता है, यानी कि टोटल कितना लगा, 45 किलो रुपये प्रति ग्राम, यानी कि 45 और 20, 45 × 20 आपका 900 रुपया। टोटल खरीदने में कितना लगा, 900 रुपया। फिर बोला कि 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, लेकिन 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, इस दौरान 1.5 किलो संतरे खराब हो गए थे। तो टोटल कितना बेचा, 54 के हिसाब से, 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितना, 18.5 केजी, 18.5 केजी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल 999। ठीक है,
इसे यहाँ से करते हैं तो 10, यानी कि 5 से इसको काटते हैं तो 5 या 15, 5 सत्ते 35, और 5 दूना 10, इसको काटते हैं तो 27 बार में, तो 27 इंटू 37 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद क्या बोला है कि उसने खराब संतरों को 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो खराब संतरा कितना था 1.5 kg, 10 रुपये के हिसाब से बेचा तो कितना 15 रुपया मिला होगा, यानी कि टोटल उसको कितना में बेचा तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 9 1 10, 11, 9 और 1 10, 1014 रुपया में उसको टोटल बेच दिया। वो खरीदा कितना था 900 में, तो इसका लाभ कितना हुआ है 4, 1 और 1, 114 रुपया लाभ हुआ है कितना में से 900 में से, कितना %। तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से 3 तिया 9, और 3 से 3 तिया 9, और 3 3 8 24, यानी कि 38/3, 38/3 को हम लोग लिख सकते हैं 12 तिया 36 और 2 38/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया कि एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 रुपये में खरीदी और 5,000 रुपये के ऊपरी व्यय के रूप में खर्च किया। यदि वह मशीन को 15% कम पर खरीदता है तो उसे 15% का लाभ होता है। तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 70,000 में खरीदता था, लेकिन बोला क्या कि वह मशीन को 15% कम पर खरीदता है। 15% कम पर खरीदता है मतलब कितना परसेंट में खरीदेगा 85% में, तो 85/100 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 00, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 8 56 और 3 59, 7 8 56 और 3 59, यानी कि 59,500 में खरीदा। और एक्स्ट्रा खर्चा कितना करेगा 5,000, तो 5,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 64,500। 64,500 में वो क्या हुआ टोटल एक मशीन में उसका खर्चा हुआ। इसको बोला है कि 15% लाभ होता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या है, इसको लाभ पर बेचेगा कितना 15% में, तो 64,500 का 115% कितना होगा 115%, यानी कि यहाँ से आप 15% को आप काटते हैं, परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 645 गुना में 115, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर जो है वो 74,175 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n प्लस n पद तक परिणाम क्या होगा। तो हम लोग 1 + 2 + 3 + ... n तक होता है, तो हम लोग इसका n पदों का योग जानते हैं n × n + 1/2 ये होता है। ठीक है, ये n पदों का योग। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 1 1, ये टोटल कहाँ तक आएगा 1 पद तक, तो 1 × n हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा -1/n, फिर -2/n, फिर -3/n, ये ... यहाँ आपका आ जाएगा कितना n पद तक हो जाएगा, कितना n पद तक चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करते हैं n - 1/n कॉमन लेते हैं, तो ये आपका बचेगा 1 + 2 + 3 + ... n तक ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ जानते हैं n - 1/n, n - 1/n, और इसका जो हम लोग यहाँ लिखे हैं क्या होता है n × n + 1/2 ये होता है। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n से ये n कैंसल, तो ये हो जाएगा क्या n - n + 1/2, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2n - n - 1/2, इसको फिर करते हैं तो n - 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा n - 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि किसी संख्या का 1/5 यानी कि x का 1/5 उसी संख्या के 2/3 से, उसी संख्या x के 2/3 से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो कितना होता है 480। तो बोला है संख्या क्या है, यानी कि x निकालना है, तो हम लोग ये x² हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 480 गुना में 3 गुना में 5 बटा में ये 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से काटते हैं तो 2 से 24 व 2 से 40 बार में। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 15 यानी कि 15 0 0, 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 दूना 30 और 6 36, x² बराबर कितना आ गया 3600, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा कितना 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो x बराबर 12 और y बराबर कितना आ जाएगा तो y बराबर 7।
बस इसको आपको क्या करना है, यहाँ पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 19/19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये गुणना है। क्या है, गुणना। ठीक है, यानी कि 1 में 3 दूना 6 प्लस 1 में 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूना 24 प्लस 5 चौके 20 तिया 60, 1 में 60 प्लस 1 में 6 25 30 चौके 120। ठीक है, तो आप नीचे का अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 120। तो 20 छक 120 यानी कि 20, 24 25 120 प्लस 60 दूना 120 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 20, 20 5 25, 25 और 2 27 और 1 28, 28/120। यहाँ से आप काटते हैं तो 4 7 28 और 4 से काटते हैं तो 30, यानी कि 7/30। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला गया है कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे से एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 किलोमीटर का। लेकिन ये दोनों तरफ से विपरीत दिशा में चलता है ट्रेन, दोनों तरफ से विपरीत दिशा में। ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जो बीच में होता है वो 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। तो उनकी गति का अनुपात क्या है, 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, यानी कि 110 किलोमीटर इधर से चला है तो इधर से कितना चला होगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, इधर से 110 किलोमीटर चला, इधर से 90 किलोमीटर चला, तो गति का अनुपात क्या होगा, 110 की स्पीड से चला होगा कुछ देर में, और ये इधर से 90 किलोमीटर चला होगा, यानी कि 11:9 का होगा। तो जो स्पीड क्या होगा, 11:9। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है कि एक छात्र अपनी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है, यानी कि 8 किलोमीटर स्पीड से 3/2 घंटा, यानी कितना, 2 चौके 8 8, 2 चौके 8 4 या 12, टोटल उसका जो डिस्टेंस होगा कितना, 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, स्कूल। फिर बोला कि वापसी यात्रा के दौरान वह आधा घंटा विश्राम करता है, कितना, आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट वो विश्राम कर दिया, यानी कि ये कितना, यहाँ 3/2 यानी कि 1.5 घंटा चलता है, लेकिन वो आधा घंटा विश्राम करता है। और वह मार्ग चुनता है जो 1 किलोमीटर की छोटा है, यानी कि 12 किलोमीटर जाने में उसको लगता है 12 किलोमीटर, लेकिन वापस आता है उस टाइम कितना चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। अब बोला कि उसकी साइकिल की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, तो वो जिससे वो समान समय में पहुंच सके घर, यानी कि आधा घंटा वो विश्राम करता है, यानी कि 11 किलोमीटर की दूरी उसको कितना समय में आना पड़ेगा, 1 घंटा में। 1 घंटा में यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसको आना पड़ेगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। वो पहले स्पीड उसका कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप आता कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसका स्पीड कितना बढ़ गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और आता है कितना, 11 किलोमीटर स्पीड से, यानी कि 3 की स्पीड बढ़ जाता है, किसमें से, 8 में से। तो 3/8 आपका कितना परसेंट होता है, 3/8 होता है 37.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 37.5% की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि 3 पुरुष 3 लड़के कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक पुरुष को एक लड़के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो कार्य को 12 दिनों में पूरा हो जाता है। तो 2 पुरुष 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आज का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको HW के लिए रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया कि एक इमारत में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है और खिड़की से जमीन पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ मान लीजिए कि ये बिंदु P है, क्या है, बिंदु P क्या है, खिड़की है, लेकिन यहाँ से इसका जो है इमारत की ऊंचाई है और यहाँ से इसका जो है कौन है, ये आपका कितना, 60 डिग्री। ये आपका जो है 30 डिग्री का है कौन, लेकिन ये आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो हाइट है वो कितना है, 10 मीटर। तो बोला है कि इमारत की ऊंचाई, ये टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट कितना है। तो आप यहाँ देखते हैं ये 30 डिग्री के सामने जो है ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री के सामने कितना है, 10 मीटर।
30 डिग्री के सामने 10 मीटर, तो ये 60 डिग्री के सामने कितना होगा 10√3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस वाला फिगर में देखते हैं, तो इस वाला फिगर में ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के सामने ये कितना है 10√3, तो ये कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने ये आपका कितना होगा 10√3 गुना में √3 यानी कि 30 मीटर, यानी कि इमारत की ऊंचाई जो है कितना 30 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है कि कोट ए बराबर 1/3 है, तो इसका आंसर बताइए। तो कोट ए यानी कि कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3, यानी कि थीटा बराबर यहाँ क्या है, थीटा बराबर आपका है या ए बराबर बोलिएगा तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री पुट कीजिए और इसका आंसर जो है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज का यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत ही बढ़िया से सॉल्यूशन हो गया है। बाकी जो आपको HW दिया गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो इसको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पूरा 18 लेक्चर कंप्लीट हो गया, 17 लेक्चर जो कंप्लीट हुआ है वो पहले ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसी वैदिक किरा चैनल से। चलिए, थैंक यू।